नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सहायक हेतु पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्रिका के प्रारूप और उत्तर लिखने के लिए जरूरी अंशों को बताने जा रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर बीएससी बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी। पुस्तक का नाम है काव्य मंजरी। इसमें 10 कविताएं सम्मिलित है। कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, देव की कविताएं, आह वेदना मिली विदाई, नौका विहार, प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की, फतिक से, चंद्र गहना से लौटती बैर, घर घर की तपस्विनी के प्रति भूख। क्रम के अंतर्गत ही आप लोगों को वैज्ञानिकों का परिचय दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, विक्रम साराभाई। रेफरेंस बुक में से संक्षेपण पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। प्रश्न पत्रिका के प्रारूप के अंतर्गत फर्स्ट में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। 10 into 1 is equal to 10। सूचना, सारे प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया हुआ होगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, चॉइस नहीं रहेगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं, काफी है। मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, निम्नलिखित काव्यांशों से किन्हीं दो का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 into 7 is equal to 14। उदाहरण, एक भक्तिकाल की कविता देंगे, साथ में अथवा लिखकर दूसरा भी भक्तिकाल की कविता दे सकते हैं। सेकंड, आधुनिक काल की कविता, थर्ड भी आधुनिक काल की कविता का क्वेश्चन आएगा। दूसरा उदाहरण ऐसा हो सकता है कि एक भक्ति काल की कविता, दूसरा आधुनिक काल की कविता और तीसरा आधुनिक काल की कविता का काव्यांश देकर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। सूचना, सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। कविता में यदि दो पात्रों के बीच संवाद हो रहा है तो सही पात्र का नाम लिखना है। अगर कविता में पात्र नहीं है तो वक्ता में कवि लिख सकते हैं और श्रोता में पाठकगण लिख सकते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, प्रस्तुत काव्यांश को डैश कविता से लिया गया है, कवि डैश है, काव्यांश के वक्ता डैश है और श्रोता डैश है। जहां पर मैं डैश बोल रही हूँ वहां पे आप लोगों को दिए गए प्रश्न को पढ़कर सही उत्तर भरना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ है, जिसमें पूरी तरह से काव्यांश का विवरण देना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, कविता के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। थर्ड मेन हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर लिखिए। 2 into 15 30। सूचना, सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 15 अंक का होगा। 2 to 2.5 पेज और उत्तर काफी है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, प्रस्तावना या भूमिका या पीठिका। नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पात्र परिचय अगर है तो, नेक्स्ट कविता का सारांश, नेक्स्ट विशेषताएं, नेक्स्ट उपसंहार या समारोप। फोर्थ मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 1 into 6 is equal to 6। सूचना, सभी प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 1 पेज उत्तर काफी है, साइड हेडिंग की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न का अंक 6 है। फिफ्थ मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक वैज्ञानिक का परिचय लिखिए। सूचना, 2 प्रश्नों में से एक का उत्तर लिखना अनिवार्य है। एक प्रश्न के 10 अंक होते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए विवरण पढ़कर उत्तर लिखना काफी है। फिफ्थ मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, उचित शीर्षक देकर संक्षिप्त में लिखिए। 1 into 10 is equal to 10। सूचना, एक ही गद्यांश को दिया जाएगा। गद्यांश 10 अंक का होगा। गद्यांश इन जनरल हो सकता है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, शीर्षक, नेक्स्ट कुल शब्द संख्या, नेक्स्ट 1/3 शब्द संख्या, नेक्स्ट संक्षेपण। छात्रों के लिए विशेष सूचना, जहां पर साइड हेडिंग्स लिखते हो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अगर इंपॉर्टेंट वाक्य लगे तो उसे भी इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन करनी है। हर प्रश्न के उत्तर लिखते समय मेन हेडिंग और क्वेश्चन नंबर को हर बार लिखना अनिवार्य है। आंसर स्क्रिप्ट के मार्जिन के बाहर ये क्वेश्चन नंबर्स लिखनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में और मेरे बताए गए फॉर्मेट में थोड़ा वाक्य परिवर्तन हो सकते हैं। छात्रों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ कि सभी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।